बाबा। महरमा, आपकी तबीयत का सुनकर मैं परेशान हो गई थी। परेशान ना हो तुम। पहले भी इसका मुकाबला किया था, अब भी करूंगा इंशाल्लाह। मैंने अपनी बीमारी से सीखा कि जब इंसान की रूह को तकलीफ होती है तो उसके वजूद पर भी असर होता है उसका। बाबा, ये बीमारी दोबारा कैसे हुई आप बखूबी जानते हैं। एक हुक्मरान की हैसियत से आपने जो फैसले किए, बाबा की हैसियत से जहन पर बोझ है वो। क्या आप इजाजत देंगे कि हम साथ खाना खा लें? रुस्तम पाशा कब से मौजूद है अंदर? ज्यादा देर नहीं हुई शहजादी। तुम्हें इस वक्त मुलाकात न करने का मशवरा दूंगा महरमा, क्योंकि इस वक्त सुल्तान मुअज्जम गुस्से में आग बगोला हो रहे हैं। उनका मिजाज पर हम है। उनकी औलाद ने उनके बदतरीन दुश्मन की पनाह हासिल कर ली। शहजादे बेअज़्ज़त सुल्तान मुअज्जम की नजरों से गिर चुके हैं। नहीं रुस्तम, नहीं, अब भी एक उम्मीद है। खुद को धोखा मत दो महरमा। अगर हकीकत को जानबूझकर झुटलाना चाहती हो तो जो जी चाहे करो। आओ। शहजादी खुशखबरी लाया हूँ। शहजादे बयाज़त की जानिब से मकतूब आया है। इसे लाने वाले कासिद से बहुत तफसील से बातचीत हुई। शहजादे बयाज़त ने सुल्तान मुअज्जम को कई मकतूबात अरसाल किए, लेकिन सुल्तान मुअज्जम ने किसी का जवाब नहीं दिया। जाहिर है कि उनके मकतूबात पहुंचने ही नहीं दिए गए। शहजादे बयाज़त चाहते हैं कि ये मकतूब आप बजाते खुद सुल्तान मुअज्जम के पास ले जाएं। बयाज़त खामोश नहीं रहेगा, मैं जानती थी सुंबल। इस मकतूब से शायद कोई फायदा हो जाए, कोई रास्ता निकल आए। इंशाअल्लाह। मेरे बाबा वसी व अरीस सल्तनत के बादशाह सुल्तान सुलेमान, मेरे दिल, मेरी रूह, मेरे जहन और मेरी सोच के मरकज बाबा, क्या आप बयाज़त को कुर्बान कर देंगे? मेरे प्यारे बाबा, मैं बेगुनाह हूं, मेरा खुदा जानता है। मेरे बेशकीमत हुक्मरां बाबा। ऐ मेरे बिसर, तुम एक बार फिर नाफरमानी और बगावत के मुर्तकिब हुए। तुमने हमेशा मेरी हुक्म अदूली की, मेरे हुक्म को छुटलाया। फिर भी तुम कह रहे हो तुम्हें कुर्बान ना करूं बयाज़त खान। ये मत कहो कि तुम बेगुनाह हो। जरा तौबा तो करो ऐ मेरे बिसर। मैं तो एक मजनू, बयाबान और सहरा है ठिकाना मेरा। मैं तर्क वतन और तर्क दौलत करके बहुत दूर निकल आया। मैंने बहुत अश्क बहाए, फिराक के गम से निढाल रहा। मैं बेगुनाह हूं, मेरा खुदा जानता है। मेरे बेशकीमत हुक्मरां बाबा। जो आदमियत फरामोश कर बैठा, ऐसे मजनू का ठिकाना सहरा ही हो सकता है। इताअत फरमाबरदारी ना करने वाले हमेशा दूर ही रहते हैं। ये कहते नदामत नहीं होती कि तुमने अश्क बहाए और तुम्हें फिराक का गम है। ये मत कहो कि तुम बेगुनाह हो। जरा तौबा तो करो है मेरे बिसर। कौन आपको आगाह करे मेरे हालात से ऐ शहंशाह। अपनी सरजमीन और अपने लोगों से बिछड़कर मैं यतीम हो गया। मैं कतन आपका बागी नहीं, इसका जरा सा भी एहतमाल ना रखिए। मैं बेगुनाह हूं, मेरा खुदा जानता है। मेरे बेशकीमत हुक्मरां बाबा। इताअत गुजारी और फरमाबरदारी अल्लाह पसंद करता है। वो ऐसे ही लोगों को नवाजता है।
इनकार करने वाले खानुमा बर्बाद और बेसुकून रहते हैं। खुदा बगावत और गद्दारी करने वालों को बखूबी जानता है। ये ना कहो मैं बेगुनाह हूं, जरा तौबा तो करो ऐ मेरे विज़र। फर्ज कर लीजिए कि हम दोनों के हाथ खून आलूद हैं। फर्ज कर लीजिए कि मुझसे गुनाह और खता सरजद हुए हैं। गुनाह और खता दरगुजर कीजिए, अपने पिसर को कुर्बान न कीजिए। मैं बेगुनाह हूं, मेरा खुदा जानता है। मेरे पेश कीमत हुक्मरां बाबा। चलो फर्ज करते हैं कि हमारे हाथ खून आलूद हैं। अगर तुम कफ्फारा अदा कर दो तो मैं बआसानी दरगुजर कर सकता हूँ। मेरे ब्याज़त, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम राहे रास्त पर आ जाओ तो। ये मत कहो मैं बेगुनाह हूँ, जरा तौबा तो करो ऐ मेरे विज़र। शहजादी, पाया तख्त और अपने घर से मजीद दूर होता जा रहा हूं दिन ब दिन अब्दुल्ला। और अब यहां अजनबी लोगों के रहमो करम पर अपनी किस्मत के इंतजार में हूं। आप बिल्कुल हौसला मत हारें शहजादे। एक दिन हम जरूर वापस लौटेंगे। मैं वापस लौटूंगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें जाना होगा अब्दुल्ला। शहजादी, इसका क्या मतलब? बरसों से तुम रुस्तम से इंतकाम लेने की आग में जल रहे हो। तुमसे मैंने एक वादा किया था, अगर तख्त नशीं हुआ तो उस गद्दार को अपने हाथों तुम्हारे हवाले करूंगा। लेकिन लगता है कि तख्त मुझसे दूर हो चुका। पाए तख्त जाओ और अपने हाथ से उस गद्दार की जान ले लो। आपको और शहजादों को यूं अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। जिस तरह बाज गम खत्म नहीं होते, उसी तरह बाज लोगों की गद्दारी भुलाई नहीं जा सकती अब्दुल्ला। वो गद्दारी एक अंगारे की तरह दिल में सुलगती रहती है हमेशा। तुम जाओगे अब्दुल्ला, यहां तुम अब मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मुस्तफा बिरादर की खातिर, उनके बेटे मेहमद की खातिर, मेरी खातिर जाओ, रुस्तम की जान ले लो। आप परेशान न हो शहजादी। शहजादे बयाज़त और उनकी औलाद अल्लाह के करम से बखैरियत हैं। आपके लिए सलाम और एहतराम भेजा है उन्होंने। उम्मीद है आप ठीक होंगी। मेरा बदकिस्मत बिरादर शहजादा अहले आजम के रहमो करम पर है। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ अब्दुल्ला? जो कुछ हो रहा है उस पर यकीन नहीं मुझे। मेरा बिरादर वहां से वापस आ सकेगा क्या? कभी उससे मुलाकात कर सकूंगी मैं? इसका इन्हिसार हम पर है। मैंने कई मकतूब इरसाल किए हैं, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। हो सकता है कि शहजादे सलीम ने उन्हें पहुंचने ना दिया होगा। सूरत हाल अच्छी नहीं अब्दुल्ला। तहमास पर कतई एतमाद न करना। एक ही रास्ता है कि शहजादे बियासत का महफूज मकाम पर होना। जो हमारे बस में था हमने किया शहजादी, लेकिन सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके थे। तैयारे अजम के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हम चारों तरफ से आग में घिर चुके हैं। या हम सब इस आग से खाकस्तर हो जाएंगे, या हम इस आग को बुझा देंगे। यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? क्या सबब है? शहजादे को अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे यहाँ आने का हुक्म उन्होंने ही दिया था शहजादी। वो हकदार को हक देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे एक गद्दार को सजा देने के लिए यहाँ भेजा है।
रुस्तम पाशा, आप चाहें तो मेरी जान ले लें शहजादी, या फिर उस कम नस्ल की जान लेने में मेरी मदद करें। हुमाशा, मेरी दुख्तर, तुम दिन ब दिन बहुत प्यारी होती जा रही हो। इंशाअल्लाह तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी होगी। उस्मान, मेरे पिसर, ये क्या लाए हैं बाबा? ये कौन सा परिंदा है इतने रंगों वाला? दियार हिंद से अमीरुल बहर लेकर आया है। इसे तोता कहा जाता है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये बहुत ही खूबसूरत है। चलो बैठो। तुम्हारी वालिदा ने आखिर किस तरह मुझे खाने पर मदऊ कर लिया, हैरानी हो रही है। वालिदा को आप जैसा समझते हैं वो इतनी संगदिल नहीं है बाबा जान। अपनी औलाद को खुश देखना चाहती हैं वो। मुझे यकीन है कि उन्हें ये एहसास है कि आप भी हमारे बारे में सोचते हैं। अच्छी बात है। चलो, बिस्मिल्लाह। आओ। शहजादी, रुस्तम पाशा मोहतरम महल में तशरीफ ले आए हैं। मैं बहुत अरसे से रुस्तम पाशा का ताकुब कर रहा हूं, लेकिन वो हर मर्तबा मेरे हाथ से बचकर निकल गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो इस दफा मुझसे बच नहीं सकेगा। खाने में जहर देने का सोच रहे तो ये हरगिज मुमकिन नहीं, क्योंकि रुस्तम पाशा खाना खाने से पहले उसकी अच्छी तरह से तहकीक करवाता है। मैं एक सिपाही हूं शहजादी। अगर मैं किसी की जान लेना चाहूंगा तो अपने जोरे बाजू से लूंगा। उसकी आंखों में झांकते हुए उसे कत्ल करूंगा। सोने का वक्त हो गया, तिफलान को ले जाओ। तुम्हारी बीमारी का सुना। इंशाल्लाह परेशानी की कोई बात नहीं होगी। काफी अरसे से मेरे मेदे में तकलीफ है। खाना भी कम खाता हूं, मुश्किल से सांस ले पाता हूं, लेकिन हकीम के इलाज से मुझे फायदा हुआ है। अब काफी बेहतर हूं। तुमसे कुछ जरूरी मसाइल पर बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे कमरे में चल के बात करते हैं। तिफलान को लेकर महल चली जाओ। वो आज रात हरम हुमायूं में रहेंगे। क्या हुआ है शहजादी? जो कहा है वही करो। शहजादी,
मुझे तजस्सुस हो रहा है कि आखिर इस तवज्जो का सबब क्या है। मैं समझ रहा था आप मुझसे नफरत करती हैं। तुम्हें जब पहली बार देखा था तो एक साइज थे तुम, मेरे घोड़े के पास खड़े थे, उसकी देखभाल पर मामूर थे। उसके बाद मरहुमा वालिदा की मेहरबानी से जीना बजीना बुलंद मकाम हासिल करते रहे, हत्ता कि वजीर आजम के ओहदे तक पहुंच गए। इसका क्या मतलब है? जानवर पालने वाले के लिए यह बहुत तेज रफ्तार तरक्की नहीं। मैंने अपनी तकदीर खुद बनाई है महरमा। दूसरी सूरत में, जैसा कि तुम्हारा ख्याल है, मैं किसी जंगल में जानवरों की खुराक बन चुका होता। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इत्तेफाकन नहीं पहुंचा हूं इस मकाम तक। मेरे पास जो भी कुछ है ये सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। मैं इस अजीम सल्तनत में अब तक रहने वाले वजीर आजमों में सबसे ताकतवर वजीर आजम हूं। किस मकसद से आखिर तुम ये सब बातें कर रही हो? आओ। शहजादी, आपके पिसर उस्मान किसी तरह सो नहीं पा रहे। शहजादी बहुत बेचैनी की हालत में वालिदा वालिदा पुकार रहे हैं। कुछ देर में आती हूं, अभी उसके बाद बात करूंगी। साल महमूद, वो दिन तो याद होगा ना तुम्हें, शहजादे मुस्तफा का गला घोंटा था जिस दिन। मैं वो दिन नहीं भूल सका हूं।
अपने बिस्तर पर सुकून की मौत मरोगे ये समझ रहे थे ना? याद है ना तुम्हें? एक दिन तुम्हारी जान लूंगा, मैंने कहा था तुमसे। शहजादे मुस्तफा का इंतकाम लेने का वक्त है ये।
संबुल, अच्छी तरह सफाई करवाओ यहाँ की। लाशों को बोरियों में बंद करवा के समुद्र में फेंकवा दो। अब्दुल्ला को उसूलों के मुताबिक दफन करवाना। खुदा से जन्नत नसीब करे। आमीन। आपका जो हुक्म शहजादी। रुस्तम के लिए परेशान ना हो। तहरीर लिखो कि काफी दिनों से वो मैदे की तकलीफ में मुब्तला था। सब लोग यही समझेंगे कि वो इसी वजह से मरा है। जी समझ गया शहजादी। शहजादी, जाल महमूद का क्या करेंगे? कह देना कि जबान बंद रखी, वरना सर कलम हो जाएगा। आपका जो हुक्म शहजादी। अलविदा रुस्तम।